हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे हमारे हेलो एल्किन और हेलो एल्किन की सीरीज। और अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेलो एल्किन हेलो एरीन का। और ये टॉपिक आपने क्लास 11th में ही पढ़ा था, तो हम इसको अब समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, उसको एक बार देखते हैं अपन लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है वो देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों आप लोग ये समझो, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है उससे एक एटम मतलब दो एटम लूज हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। जैसे आप इसमें आप देखोगे, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें ये यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें एल्कोहलिक QH। और इसको याद भी कैसे रखोगे, आप अगर अल्कोहल पियोगे, कौन सी अल्कोहल पी रहे हो, वो भी किंगफिशर की दारू वाली पिया है ना अल्कोहल, किंगफिशर की कितनी कड़वी होती है और बिल्कुल लाइफ क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो किंगफिशर की आप दारू पियोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये Cl यहाँ से चला जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा, तो वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। अब इस रिएक्शन को समझते हैं, इसमें हुआ क्या। इसमें क्या हुआ, ये आपका हेलोजन है, ये इसके साथ जो कार्बन अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसके साथ जो कार्बन है वो कहलाता है बीटा कार्बन। तो ये जो रिएक्शन होती है ये कहलाती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लिख लो, होता क्या है आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। Beta elimination reaction are those beta elimination reaction are those in which halogen is removed, in which halogen is removed, in which halogen is removed from alpha carbon and hydrogen is removed from beta carbon, and hydrogen is removed from beta carbon। तो क्या होता है आपका, अल्फा कार्बन से हेलोजन चले जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है। तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, ये जो अल्फा कार्बन है ये इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से क्या हुआ आपका, हेलोजन गया, और बीटा से क्या हो गया, हाइड्रोजन चला गया। वी गेट दिस एल्कीन प्लस KCl प्लस H2। तो बच्चों ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें आपका क्या हो रहा है, आपका एल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में आप कर रहे हो और आपका बीटा एलिमिनेशन हो जा रहा है, जिसमें आपका अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन चला जा रहा है। इसमें बच्चों ऐसा होता क्यों है, ये CBSE में पूछा भी जाता है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव में भी प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ऐसा पूछा भी जाता है कि आपका कि एक्वस QH में तो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है और आपका इसमें क्या होता है, एलिम हो जाता है ना, है ना। इसमें बच्चों नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, आपका एक्वस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक में एलिमिनेशन। तो इसको समझते हैं ऐसे क्यों हो रहा है आपका। देखो बच्चों, आपका ये जो कंपाउंड है CH3 CH2 और ये Cl, ये अपना टूटेगा इस तरह से, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है, ये इस तरह से टूट जाएगा। अब जो आपने एक्वस QH के साथ अगर आप कराते हो इसको, आप एक्वस QH में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो देखो। एक्वस QH वाले में क्या होता है, ये टूटता है K प्लस OH माइनस में और H प्लस OH माइनस में, क्योंकि एक्वस में ये होगा। तो यहाँ पे ये जो बेस है ये OH माइनस है, OH माइनस इधर आएगा और यहाँ पे होगा क्या, जब OH माइनस आएगा तो आपका क्या होगा, ये है sp2 कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन sp3 कार्बन। यहाँ पे क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो जाता है, जो इसका जो कार्बन है वो ऐसे चला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, वो अपना पेयर दे देता है और नो बॉन्ड रेजोनेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब ये OH माइनस जो होता है वो थोड़ा वीक बेस होता है, और जो H यहाँ पे ढीला सा पड़ गया उसको ये खींच ही नहीं पाता, इतना ये वीक बेस है।
OH माइनस इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता कि वो H को यहाँ से पुल कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पे ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती है। बट अगर आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH की बात करोगे, अगर आप किसकी बात करोगे, एल्कोहलिक KOH की, एल्कोहलिक KOH में क्या होता है बच्चों, एल्कोहलिक KOH में आपका जैसे आप बात कर रहे हो एल्कोहलिक KOH, इसमें क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहलिक KOH में आप देखोगे तो यहाँ पे आप C2H5OH ले रहे हो और इन द प्रेजेंस कर रहे हो KOH, है ना, C2H5OH और KOH। C2H5OH आपका टूटेगा कुछ इस तरह से, C2H5O माइनस और H प्लस, और ये K प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे ये बेस है C2H5O माइनस और ये OH माइनस बेस है। अब इसमें होगा क्या, C2H5O माइनस और OH माइनस में C2H5O माइनस जो है आपका, वो आपका बेस है ना, दोनों ही बेस है। बट यहाँ पे ये जो है C2H5O माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि ये जो होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और हम लोग जो जानते हैं, हम जानते हैं कि जो आपका बेस होता है वो क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है। और कौन सा बेस अच्छा लोन पेयर डोनर होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो H है इधर भी सेम इसी तरह बिहेव करेगा, H लूज हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो आपका C2H5O माइनस है वो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मतलब मोटा मोटा आप क्या लिखोगे कि जो आपका इथॉक्साइड आयन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इथॉक्साइड आयन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इट एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है प्रोटॉन को, है ना। C2H5O माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इट एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन, है ना। सो एलिमिनेशन अकर्स, वेयर एज जो OH माइनस होता है, OH माइनस इज अ वीक बेस, OH माइनस आयन इज अ वीक बेस which is not able to pull out the proton। तो ये इसका मेन रीजन होता है। बेसिकली आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन में इथॉक्साइड आयन है वो उसको एलिमिनेशन करा रहा है। क्यों करा रहा है इथॉक्साइड आयन, क्योंकि इथॉक्साइड आयन क्या है, आपका बेस होता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है, क्योंकि उसके पास ड्यू टू प्लस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वो प्रोटॉन को पुल कर लेता है। किसके, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन का प्रोटॉन कौन सा होता है, जो आपका कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन होता है ना, वो प्रोटॉन बाहर आ जाता है और आपका एलिमिनेशन रिएक्शन अक्कर हो जाती है। बच्चों अंडरस्टूड ये बात क्लियर है आपको, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अल्कोहल अगर आप किंग फिशर की पियोगे तो लाइफ एलिमिनेट हो जाएगी, आपको एलिमिनेशन कर देनी है उसमें, ठीक है। अब इसमें 2-3 रिएक्शन देखते हैं जो आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग अपने एंड से भी ट्राई करिएगा इसके एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड देख रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं क्लोरोप्रोपेन। आप लोग भी थोड़ा अपनी आप देखना, क्लोरोप्रोपेन की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्रोपेन को हम लोग एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं। जब हम इसको एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो ये जो हेलोजन है, इसकी जो ये कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाता है, और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन ये कहलाता है आपका बीटा कार्बन। अल्फा से क्या होगा, हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस KCl प्लस H2। तो क्लोरोप्रोपेन से वी गेट प्रोपीन है, यहाँ पे आपको क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन मिल जाएगा। जैसे मान लो आप नेक्स्ट ले रहे हो क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Cl, और आप इसको करा रहे हो एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ से अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। बच्चों आप अगर देखोगे इसमें क्या हुआ, अल्फा से आपका हेलोजन गया, बीटा से हाइड्रोजन, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। That's why this reaction is called dehydrohalogenation। इसमें भी आप बच्चों देखोगे यहाँ पे अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे आप हो गया dehydrohalogenation। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखो और एग्जांपल देखो बच्चों, फोर्थ एग्जांपल। अब आपका देखो यहाँ पे आप थोड़ा केस में आप लोगों को फंसाऊंगा, तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो हेलोजन है वो बीच में आ गया है, यहाँ पे जो हेलोजन है वो बीच में आ गया,
अब यहाँ पे क्या पंगा होगा कि यहाँ पे अल्फा कार्बन तो ये एक आ गया, बट इसके साथ 2 बीटा कार्बन भी, ये दोनों बीटा से। ओके, तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 प्रोडक्ट आएंगे आपके, एक तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक ये हो जाएगा, दूसरा आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्यूटूइन, और इसे बोलेंगे अपन लोग ब्यूटवनीन। ये ब्यूटूइन हो जाएगा, ये ब्यूटवनीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, ब्यूटूइन ये। अब बच्चों यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बने, अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। वो आप डिसाइड करते हो, यहाँ पे एक रूल और लिखते हो, इसे बोलते हैं सेट-जेफ रूल। क्या लिखते हो इसको, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या होता है, हायर सब्स्टिट्यूटेड the alkenes, higher substituted the alkenes, more is the stability, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी, more is the stability। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ऐसे ये बना लिया, सिमिलरली यहाँ पे वैसे बना लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, एक इधर एक इधर, तो ये हो जाएगा मेजर, और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, ये हो जाएगा माइनर। तो एक मेजर हो जाएगा, एक माइनर हो जाएगा। तो ब्यूट-2-इन बन गया, एक ब्यूट-1-इन बन गया। ठीक है, मेजर माइनर कैसे करा आपने, ये देखो क्या लिखा, हायर सब्स्टिट्यूट द एल्केन इज मोर स्टेबिलिटी। आपने क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उस पर इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और उसके साथ ग्रुप देखने कितने अटैच है। यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे एक ही ग्रुप अटैच है। 2 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका मेजर, ये माइनर, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे 2 कार्बन लगे, मतलब 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये सेट-जेफ रूल बोलता है, इससे आप मेजर और माइनर आप डिसाइड करते हो। इसमें बच्चों बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक और क्वेश्चन देखो जो हम लोग NCERT का देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखो एक और आपका, ये 4th एग्जाम्पल, यहाँ पे आप ये ले लो, यहाँ पे आपने Cl ले लिया और ये CH ले लिया, और इसमें देखो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आप देखोगे ये जो है ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे आपको 3 बीटा कार्बन दिखेंगे, एक ये बीटा और ये बीटा। अल्फा से हेलोजन चला गया, अब 3 प्रोडक्ट बनेंगे आपके। तो एक प्रोडक्ट आपका ऐसा हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा ये। तो ये बच्चों हो गया इसमें, है ना। तो इसमें ये दोनों तो एक ही आप देखोगे, तो ये 1 मिथाइल एल्कीन, ये 1 मिथाइल एल्कीन, और ये अलग हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब इसमें कितने कार्बन लगे, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और ये 3। यहाँ पे कितने लगे, अगर आप देखोगे ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3, यहाँ पे 2 कार्बन। तो मेजर कौन सा हो जाएगा आपका, विच इज मेजर, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, ये मेजर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन लगे, ये माइनर हो जाएगा। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। ठीक है बच्चों, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। आप लोग को इसमें क्या होता है, डीहाइड्रो एलोजिनेशन हो जाता है। अल्फा से आपका क्या जाता है, हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजन, और बीटा से आपका हाइड्रोजन जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखना। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम रिएक्शन विद मेटल्स की बात कर रहे हैं। अब हम लोग हेलो एल्केन को रिएक्ट कर रहे हैं आपका मेटल्स के साथ। बच्चों आप लोग को ध्यान रहे, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन की। अब ये एक इंपॉर्टेंट हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें मेटल के साथ करा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये CH3Br हेलो एल्केन लिया, और हमने इसको करा दिया इसके साथ, Mg के साथ, मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, है ना। और ये बन जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे बोलते हैं CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड बन जाएगा।
तो यहाँ पे ये जो बच्चों ये जो कंपाउंड बना ना CH3MgBr, ये से बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बच्चों ये कंपाउंड आप लोग ध्यान रखना, ये आपके साथ पूरी 12th तक रहेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के चारों चैप्टर में बहुत एप्लीकेशन है, कन्वर्जन में बहुत यूज है। ये आप लोग ध्यान रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे RMgX, ठीक है, जिसमें R आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव होता है। आप बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, यहाँ पे आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है और ये आयनिक बॉन्ड भी। मतलब आप इस कंपाउंड की खूबसूरती देख रहे हो, यहाँ पे एक एलिमेंट आपको कंपाउंड क्या दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे वो आयनिक बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड कर रहे हैं। और ये इसको हम इसलिए वाइडली यूज भी करते हैं क्योंकि कार्बन यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाता है। तो ग्रिग्नार्ड से हम लोग न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कर पाते हैं, जिससे हम कार्बन की चेन भी बढ़ा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कार्बन चेन की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों एक इसमें क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड में, अगर आपके पेपर में जनरली आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसमें आप क्या देखते हो, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is prepared under anhydrous condition। Why Grignard reagent is prepared under anhydrous condition? Grignard reagent को हम anhydrous condition में क्यों रखते हैं? Why Grignard reagent is prepared under anhydrous condition? इसका क्या रीजन रहता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में? तो इसमें ये होता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, अगर यहाँ पे पानी मौजूद होगा, वो खुद इतना रिएक्टिव होता है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके CH3MgBr प्लस H2O इसके साथ रिएक्ट करके वो एल्किन बना देता है, माइनस प्लस ये बना लेगा एल्किन CH4 प्लस MgOH-Br, यहाँ पे वो एल्किन फॉर्म कर लेगा। बोलो बच्चों क्लियर है आप लोग को? तो ये यहाँ पे ग्रिग्नार्ड की बात होगी, ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड ये हो गया, नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट देखो वुड्स रिएक्शन, नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बच्चों आप लोगों को कैसे याद रखना है, वुड्स रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज इट इज यूज्ड टू डबल द इट इज यूज्ड फॉर डबल द लेंथ ऑफ कार्बन चेन की लेंथ को डबल करने के लिए इसका यूज होता है। अभी कैसे डबल करता है उसको देखो, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ये आपका लिखा RX प्लस 2Na, RX प्लस 2Na। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हिंदी में मिरर को क्या बोलते हैं, आईना। हिंदी में मिरर को क्या बोलते हैं, आईना। आपने यहाँ पे आईना लगा दिया, देख रहे हो आईना लगा रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा मिरर इमेज बन जाएगा प्लस XR। हिंदी में RX को क्या बोलते हैं, आईना, इसका मिरर इमेज बन गया, और ये जो कंपाउंड आपका ऐसे हट जाएगा और वो हमें मिल जाएगा आपका RR प्लस 2NaX, एल्किन मिल जाएगा आपको, है ना बच्चों। सेम आपका यहाँ पे कार्बन की चेन डबल हो जाएगी RR प्लस 2NaX, और ये भी जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर में ही अकर होती है। अगर बच्चों अब जल्दी आप पकड़ना, अगर हम लोग क्लोरोइथेन लेंगे क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोइथेन लेते हैं और 2Na के साथ कराएंगे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl, तो यहाँ से ये हट जाएगा आपका, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वी गेट आपका C2H6 प्लस 2NaCl, एल्केन आ गया। नेक्स्ट देखो C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ड्राई ईथर, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आपका C4H10 प्लस 2NaCl। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, क्लोरोमीथेन से इथेन, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, डबल हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सिमिलरली क्लोरोप्रोपिल लेंगे तो हेक्सेन आ जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन लेंगे
तो ऑक्टेन आ जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपकी चेन आपकी डबल होती हुई दिख रही है। ठीक है बच्चों, आपकी चेन क्या हो रही है, डबल होती हुई दिख रही है। एक और देखो यहाँ पे, अगर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। आपको जब भी वुड्स रिएक्शन करना है आपको Cl को फ्रंट में ही रखना है, आप बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। प्लस 2Na और ये प्लस Cl, ये CH3 और ये CH3, ये यहाँ पे ये हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH3 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 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये डबल आपकी लेंथ ऑफ कार्बन चेन हो गई और ये बन गया आपका। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन आपकी कार्बन चेन को डबल करने के लिए होती है। इट इज यूज्ड टू डबल द लेंथ ऑफ अ कार्बन चेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, ये बड़े आप बड़े में लिखना बिल्कुल, बेंजीन रिंग never undergoes benzene never undergoes nucleophilic substitution reaction। बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करती। बेंजीन नेवर अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पूरी ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छी तरह से लिख लो। बेंजीन रिंग कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करती। पोस्टर बना लो आप इसका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानते हैं, इसका हम रीजन जानते हैं क्यों होता है ऐसा। तो बच्चों इसका रीजन क्या होता है कि बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करता है। पहला रीजन इसका जो है वो है रेजोनेंस स्टेबिलिटी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहला रीजन है रेजोनेंस स्टेबिलिटी का। रेजोनेंस स्टेबिलिटी का बच्चों क्या रीजन होता है वो समझो आप लोग। बच्चों आप अगर देखोगे जो बेंजीन रिंग है वो आपका रेजोनेंस स्टेबल है। क्यों है, कैसे है, देखो आपने ये देखो, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना। ये क्लोरोबेंजीन लिखा और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे इसने दिया लोन पेयर और ये इधर आ जाएगा आपका। ये क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये इधर लोन पेयर आ जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देगा और ये इधर आ जाएगा आपका। इसे प्लस चार्ज भी आएगा, देख रहे हो। फिर आपका एक स्ट्रक्चर ये यहाँ से इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा आपका। और यहाँ पे भी ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगी आपकी। ये इधर इलेक्ट्रोनेसिटी आ रही है। तो बच्चों यहाँ से दो कंक्लूजन निकले। एक तो बेंजीन को यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है जिसकी वजह से उसको यहाँ पे ये देखो, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है। और आपको ये पता है जितने बेंजीनिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उतनी आपकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे हेलोजन जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से उसको एक रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है बच्चों, देख लो, बिल्कुल ड्रॉ कर लो आप लोग, और स्ट्रक्चर भी देख लो हम लोग कैसे बना रहे हैं।
पहले यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड में जा रहा है, बॉन्ड लोन पेयर बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड, बॉन्ड लोन पेयर, ऐसे ये डीलोकलाइज होता जा रहा है। फाइनली ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं आगे। सेकेंड रीजन, मतलब पहला हो गया ये, सेकेंड रीजन बॉन्ड लेंथ बिकम टू शॉर्ट, बॉन्ड लेंथ बिकम टू शॉर्ट। जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो टू शॉर्ट हो जाती है, बिकम टू शॉर्ट ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। सेकेंड मतलब नेक्स्ट रीजन, थर्ड जो होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। ये तो मतलब वो सेम ऑन, इन शॉर्ट वही रीजन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, डेवलप बिटवीन CCl। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। पहला रेजोनेंस स्टेबिलिटी, दूसरा बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तीसरा जो आपका क्या होता है कि आपका डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। मतलब वो इन शॉर्ट ये दो तीन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसके आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।